Hello students, I am once again before you with the same chapter, pair of linear equation in two variable, class 10 CBSE और any other board। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े कि सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में चार मेथड्स होते हैं, है ना। ये ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चार मेथड से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें, मीन्स लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना सीखें। तो सीखेंगे तो वो जो लास्ट वीडियो में हम लोग ये बताएं कि इस चीज़ को चेक कैसे करते हैं कि क्या वो मैथ्स का वैल्यू निकल पाएगा या फिर वो मैथ्स का वैल्यू निकल नहीं पाएगा, तो वो चेक करना हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके। जो लोग उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो में जाकर देख लें कि अभी के वीडियोज़ में आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बआसानी समझ में आए। उसके बाद अभी इसमें जो चार मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला ग्राफिकल मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। तो आइए ये दोनों वीडियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मेथड्स हम लोग समझेंगे। ये उसके लिए हम एक या फिर दो एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड में आ जाएंगे। आज का क्लास हम लोगों का इतना ही होगा। आइए सबसे पहले आए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो देखिए, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहलाता है तो जानने से पहले ये समझें कि व्हाट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अपने टर्म से, अपने नेम से कहता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है सब्स्टिट्यूट मींस सब्स्टिट्यूट करना। किसी भी दो वेरिएबल होगा एक्स और वाई, पी और क्यू, एस और टी, उसमें से आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और दूसरे इक्वेशन में ले जाकर पुट कर देंगे, मींस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस इतना सिंपल सा बात होता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और आप एक वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू फाइंड होगा हम लोग, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू, यही हम लोग का ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए सबसे पहले इसके लिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है एनसीईआरटी बुक। इस बुक में हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह सकते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। जैसे क्वेश्चन, चलिए क्या हुआ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो आइए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे। हमने ये एग्जांपल क्यों लिया पहले ये भी बता दें। यहाँ से इस इक्वेशन से आप तीन बात सीखेंगे। कितने बातें सीखेंगे हम लोग? तीन बातें। सबसे पहले तो ये कि जब वो कोई भी वेरिएबल, वेदर इट इज एक्स एंड वाई, एस एंड टी, पी एंड क्यू, कोई भी वेरिएबल होगा, अगर वो वेरिएबल अकेले हो, मीन्स उसके कोएफिशिएंट में कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं गिवन हो, तो उसको हम लोग कैसे उससे वैल्यू फाइंड करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 से सीख जाएंगे। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 को जब ये चीज़ डिवीजन में दे, जब कोई भी चीज़ डिविजिबल मीन्स डिवीजन में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे एक लीनियर फॉर्म में लेकर आएंगे, वहाँ ये एग्जाम्पल से हम लोग वो चीज़ को भी सीख लेंगे। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। आइए सबसे पहले ये जो पहला इक्वेशन है, ये हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिससे वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो एक लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स उसके ऊपर पावर 1 और एक वही स्ट्रेट सिंपल लाइन में होना चाहिए। आइए तो सबसे पहले देखें कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये आपको डिवीजन के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये डिवीजन के फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके के बीच में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, 3 2 जा 6। उसके बाद का रूल क्या है, ये 3 से 6 को डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, वी फाउंड 2 इंटू एस 2s प्लस 2 3 जा 6, देन 3 इंटू t, 3t is equal to 6. Now
2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 जा 36, ये नीचे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, देन 6 जा 36। इस इक्वेशन को 2 नहीं कर हम लोग इसे 2 मान सकते हैं, या फिर आपको अच्छा लगे तो इससे आप 3 इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आइए अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन का मेथड का नाम ही बताता है सब्स्टिट्यूट करना। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 से, ये इक्वेशन 1 से आप या तो s या फिर t किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू को निकालिए और उसको ले जाकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हाँ, ये बात का ध्यान रखें कि जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको ले जाकर फिर से उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। उसके बाद वहां पे क्या होता है कि वो जो सेम वैल्यू को जब पुट करते हैं तो वहां पे इक्वल आ जाता है, मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर इक्वल हो जाएगा या फिर वेरिएबल पूरा कट कर कुछ बचेगा ही नहीं, आपको वहां से सॉल्यूशन दिखेगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं होगा कि वैल्यू निकल रहा है, फिर वहां पे क्या करेंगे? तो इसलिए जिस इक्वेशन से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बाद आप वहां से दूसरे इक्वेशन में उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर अगर आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। आइए तो हम लोगों को जो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से आसान लगे वहां से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखते हैं फ्रॉम 1, ये इक्वेशन नंबर 1 जो होगा इसे लिख लेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। उसके बाद यहां से s या फिर t किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लेते हैं s का ही वैल्यू फाइंड आउट। s इज इक्वल टू 3, ये माइनस टी इज इक्वल टू किधर आकर प्लस टी। आप t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, कोई इशू नहीं होने वाला। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जो वैल्यू है s का वैल्यू t के टर्म में हम लोग कौन से इक्वेशन से फाइंड आउट किए? 1 से। तो पता चला कि ये s का वैल्यू को फिर से ले जाकर 1 में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आप जिस वेरिएबल, जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। अभी s का वैल्यू 1 से फाइंड आउट किए तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 से फाइंड आउट करते तो उसको 1 में ले जाकर पुट करते। तो चलिए इस चीज के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे putting the value of s in equation 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ 2 इंटू दिस s, इस s की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं? ये 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ 3 2 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ 3t प्लस 2t इज इक्वल टू 5t, और ये कांस्टेंट नंबर प्लस 6 है, इधर आकर माइनस 6। नाउ द 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, दिस इज 30, 5 6 या 30, देन t इज इक्वल टू 6। द वैल्यू ऑफ t इज 6। अब क्या हुआ कि जैसे आप यहां से किसी भी एक वेरिएबल का कंप्लीट वैल्यू, मीन्स पूरा कंप्लीट अच्छा वैल्यू कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में आप फाइंड किए, तो अब इस वैल्यू को आप चाहे तो 1 में पुट करें, चाहे तो 2 में पुट करें, चाहे तो 3 में पुट करें। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s और t वॉट एवर इन एनी इक्वेशन, आइदर इट इज 1, 2 और 3, किसी में भी आप इसको वैल्यू को पुट आउट करना है। चलिए तो ये वैल्यू ऑफ t को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या फिर 3 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। चलिए तो इसे पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 में पुट कर ले। क्या कहता है 3? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की जगह पे कितना है 6, देन s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ s एंड t।
ये एक सिंपल सा वे हुआ, एक सिंपल सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस मेथड का यूज़ आपको आगे बहुत जगह पे करना है। कभी भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो और वहाँ से कुछ चीज़ फाइंड आउट करने बोले तो हम लोग यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और इस मेथड से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अभी जैसे इसके वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोग आएंगे तो आपको दिखेगा अभी क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास दो गिवन है। जब इक्वेशन नहीं गिवन हो, ये वर्ड्स में गिवन हो, तो वहां पे हम लोगों को वो चीज, ये आपको इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा और उस फॉर्मेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यही सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन या फिर किसी भी मेथड को लगाकर हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए इसके जस्ट बाद हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट होगा ही नहीं, बट क्वेश्चन कह रहा है कि आप उस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जैसे कहता है दूसरा इक्वेशन, उसको भी हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन किसी मेथड से देख लेते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के फॉर्म से देखेंगे और देखते हैं कि ऐसे अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन दें तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। उस जगह पे व्हाट वी हैव टू डू, द क्वेश्चन इज 3x - y = 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - y = 3 and 9x - 3y = 9. This is equation number 1. Now equation number 2. अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही देखे हैं, तो हम लोग इस इक्वेशन को भी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आइए, तो आप इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 कहीं से भी जो आपको आसान लगे वहां से आप उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए इजली। हम लोग करते हैं फ्रॉम 1। The equation number 1 is 3x - y = 3। ये हुआ 3x - y = 3। तो देखिए यहाँ पे y वाला टर्म नेगेटिव में है, या तो आप चाहें तो ये y वाले टर्म को इधर भेज कर पॉजिटिव कर दें और आपके पास 3x - 3 ये y का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा सिंपल वैल्यू को निकालना सीखें। अभी हम लोग डिवीजन में सीखने जा रहे हैं। ये मेथड को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम उसको एक दूसरा तरीका सिखाने के लिए, दूसरा वे सिखाने के लिए आपको एक नया मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग y का नहीं x का वैल्यू निकालेंगे। हालांकि y का वैल्यू निकाले तो मैथ इजी होगा, लेकिन हम लोग वो नहीं कर x का वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग सिंगल वेरिएबल का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। देखिए, तो ये 3x = 3, ये -y इस तरफ आकर +y, then x = 3 + y / 3, इक्वेशन नंबर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपका काम क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ x को आप 1 में, 2 में, 3 में किस में पुट करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके दूसरे इक्वेशन में आप उस वैल्यू को पुट आउट करेंगे। जैसे ये जो इक्वेशन, ये जो x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, ये x का वैल्यू कौन से इक्वेशन से हुआ, 1 से। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x in equation number 2. Now the equation number 2 is putting the value of x in equation 2 we get, क्या बातें हैं, this is 9x - 3y = 9. Now the value of x, 9 into this x, इस x का वैल्यू आपके पास क्या है, 3 + y / 3। ये x का वैल्यू क्या है, 3 + y / 3। तो यहाँ पे इंटू है, इंटू की जगह छोड़ देते हैं ब्रैकेट, 3 + y / 3, ये पूरे वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद -3 जैसे -3y = 9। नाउ अब देखिए, ये 3 और ये 3 कभी नहीं कटता। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ये 3 और ये 3 को कैंसल आउट कर देते हैं। ये 3 इस 3 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये पहला काम इसके न्यूमरेटर का होगा, 3y से ऐड होगा अगर ये ऐड हो पाए तो। अगर ऐड नहीं हो पाता तो आप ये 3 और 3 को कैंसल आउट नहीं कर सकते। ये 3 क्या है, ये पूरे कंप्लीट नंबर के साथ, ये 9 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन के फॉर्म में है। आप यहाँ से 9 को कट कर सकते हैं, बट ये 3 कैंसल आउट नहीं होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। Now we will multiply 3 into 3 = 9, 3 into y = 3y minus 3y = 9. Then this plus 3y minus 3y will be cancel out. 9 = 9. What is the value of x and y? अब जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व किए और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उस दूसरे इक्वेशन में पुट किए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 9 = 9 आ रहा है।
ये तो पता ही है 9 इज इक्वल टू 9, बट ये 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। अब यहाँ से x और y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x और y का वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, ध्यान देंगे, जब भी ऐसा कुछ इक्वालिटी का साइन आ जाए तो यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पे करना क्या होगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा, और जो फ्रंटर है जो चेक आपको कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर को ये दिखाना होगा कि ये जब 9 इज इक्वल टू 9 आए तो यहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। और x और y का वैल्यू फाइंड आउट क्यों नहीं करेंगे, तो आइए ये बताऊं कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट क्यों नहीं होगा। ये बता तो सकते हैं कि या तो वो पैरेलल लाइन होगा, मीन्स ये दोनों लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो पैरेलल होगा, मीन्स नो सॉल्यूशन, और या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिस चीज का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकल सकता। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना होगा, इस चीज को चेक करके दिखाना होगा ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है या फिर ये हम लोगों का ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इस चीज को चेक करके दिखाना होगा। नाउ इसके बाद का काम, यही मैथ से जुड़ा हुआ चीज है, अलग नहीं है। यहाँ पे आपको इस इक्वेशन से a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू ये y के साथ जो है -1, और c1 मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट ले लेता हूँ, +3 उधर जाकर -3। नाउ देन a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -3 एंड देन c2 इज इक्वल टू +9 उस तरफ जाकर -9। ये वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना होगा ऐसे केसेस में, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो। अब क्या होगा, इस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे और दिखा देंगे एग्जामिनर को कि क्या है, a1 by a2, a1 इज 3, a2 इज 9, दिस इज 1 by 3। नाउ b1 by b2, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, b2 इज -3, दिस माइनस कैंसल आउट 1 by 3। ये हम लोग a1 by a2 और b1 by b2 का वैल्यू फाइंड आउट किए। ये कैसे कर रहे हैं आप लोग इसके फर्स्ट वीडियो में है। अगर इसे जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा हो वो फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a1 by a2 b1 by b2 का क्या कंडीशन है और इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटेल्स में है। c1 by c2, c1 कितना है -3, c2 कितना है -9, माइनस माइनस कैंसल आउट, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, देन 1 by 3। Now the value of a1 by a2 is also 1 by 3, b1 by b2 is 1 by 3 and c1 by c2 is 1 by 3, means this is the a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये तीनों केस आपस में इक्वल है, a1 by a2 भी 1 by 3, b1 by b2 भी 1 by 3 एंड देन c1 by c2 भी 1 by 3। तो ये सारा चीज़ जब आपस में इक्वल हो जाए तो यहाँ पे ऐसा केस कौन सा होता है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, बार बार कह रहा हूँ। तो इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे x और y का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। तो आप इस मेथड से वो बहुत सारे वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बस जान सकते हैं कि वैल्यू निकलेगा। मीन्स जब ये दोनों लाइन का आप ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशन का, तो ग्राफ क्या होगा, वो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू निकल रहा है, वो वैल्यू को फाइंड आउट करना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इतना केसेस को चेक करेंगे और चेक करने के बाद छोड़ देंगे, बस यहीं पे हो जाता है इसका आंसर। यहाँ पे x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इस चीज़ का रीजन यहाँ पे दे दी कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ये मेथड से, इतना आसान सा वे है, यहाँ से जैसा ऐसा केस है उसको आप चेक करें और बता दें। किसी भी तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए, किसी भी मेथड से सॉल्व करने बोले, आप ये चीज़ को चेक करेंगे और बता देंगे तो वो सिंपल हो जाएगा कि ये वो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट्स वाई वी कैन नॉट डू अगेन मीन्स फॉरवर्ड टू दिस मैथ्स। उसके बाद हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या चीज़, एलिमिनेशन मेथड के बारे में। क्लियर है। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल्स जान चुके। अब आइए एक और मेथड हम लोग जान लें, दैट इज कॉल्ड, द नेम ऑफ दैट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। आइए एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझते हैं।
जैसा कि आप देखें अभी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड सेज द सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन एनी अदर इक्वेशन। किसी भी दूसरे इक्वेशन में हम लोगों को उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता था, लेकिन यहां पे नाम क्या है अभी, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये आइए, ये एलिमिनेशन मेथड को हम लोग, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कह सकते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, और उसी तरीके से ये एलिमिनेशन मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि का ये एक तरीका हम लोग सीखेंगे अभी। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए भी हम लोग क्या सेम क्वेश्चन ले सकते हैं, सेम क्वेश्चन क्या था, या फिर दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम लोग, कह लें कि s माइनस टी इज इक्वल टू सेम मीन्स 3 एंड s by 3 plus t by 2 is equal to 6. The same question, s minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6. Equation number 1. This is equation number 2. The same question I have taken to solve by the एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज ये आप लोगों को ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ मेथड्स अलग अलग तरीके का, मेथड्स मीन्स विधि, अलग अलग तरीके से मैथ्स को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व किया जाए या फिर किसी अलग अलग बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जाए तो हर एक बार हर एक मेथड से उस इक्वेशन का वैल्यू वही आएगा जो पहले मेथड से आया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो सेम इक्वेशन को लिया अभी, और यही सेम चीज को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के जरिए से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व किए थे तो जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ था, क्या वही सेम वैल्यू फाइंड आउट होगा इस एलिमिनेशन मेथड से ही। तो यस, चलिए आइए देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। एलिमिनेशन मेथड अपने, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने टर्म से कहता था, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने नेम से कहता था, सब्स्टिट्यूशन मींस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई और एस और टी एनी अदर इक्वेशन इन एनी अदर इक्वेशन। उसके बाद द सेम चीज यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कहता है कि एलिमिनेट कर देना, मीन्स यहाँ पे आपको नहीं करना। सब्स्टिट्यूशन का गेम बाद में होगा, विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। मीन्स यहाँ पे जो आपके पास कोई भी दो इक्वेशन होगा, वेदर इट इज एक्स एंड वाई, एस और टी, पी और क्यू, ए और बी, कोई भी दो इक्वेशन के बारे में बात होगा, उसमें से किसी एक इक्वेशन को आपको एलिमिनेट कर देना होगा। ठीक है, तो ये कहता है एलिमिनेशन मेथड। आइए, ये एलिमिनेशन मेथड के लिए ये सेम क्वेश्चन को लेने का एक मकसद तो ये कि आपको वैल्यू मिलेगा सेम, और दूसरा मकसद ये कि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में एक थोड़ा छोटा सा एक काम करना पड़ता है, वो काम आपको इस क्वेश्चन में दिख जाएगा। चलिए, तो जैसा कि हम लोग इस इक्वेशन का एलसीएम लिए थे, ले लेते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 into s, 2s, 2 3 जा 6, 3 into t, 3t is equal to 6, इक्वेशन नंबर 2। 2s plus 3t is equal to 6 6 जा 36, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट होने के लिए, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है कि उस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल आपके पास गिवन होगा, वो दोनों वेरिएबल से कोई भी एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या सेम? मतलब कि अगर यहाँ पे s हो तो यहाँ भी s हो, और अगर यहाँ पे 2s गिवन है तो यहाँ भी 2s ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3t है तो यहाँ पे 3t होना चाहिए, या फिर यहाँ -t है तो यहाँ पे -t होना चाहिए। ठीक है, तो पता चला कि ऐसे कोई भी एक चीज़, या तो ये s वाला या फिर ये t वाला टर्म सेम होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल सेम है? नहीं। यहाँ एक s है तो यहाँ पे 2s, यहाँ t है तो यहाँ 3t, कोई वेरिएबल सेम नहीं है। अगर ऑलरेडी सेम हो तो वेल एंड गुड, हम लोग मैथ्स को आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर सेम नहीं हो तो उस जगह पे हम लोगों को पहले किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, और उसके जस्ट बाद इक्वल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। इट्स ओके। नाउ लिख सकते हैं ऐसे, सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। ये आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले सिंपली। s - t = 3, और उसके बाद
2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखिए एकदम सिंपल सा वे है। हमने क्या बताया कि अगर ये सेम है तो बहुत अच्छा बात है, मैथ्स को आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर सेम नहीं हो तो सेम करना पड़ेगा। आइए सेम करते कैसे हैं ये जाने। सेम कैसे करते हैं, अब ये बताएं कि s को सेम करना हो या फिर t को। t दिख रहा है यहाँ माइनस में, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। s के बनिस्बत हम लोग क्या करेंगे, s को इक्वल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक डैश देखो इनटू मीन्स ये इक्वेशन के इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 है 2 से इसे मल्टीप्लाई, और जब उधर s के कोएफिशिएंट से किए तो ऊपर वाले इक्वेशन को भी s के कोएफिशिएंट से 1 से ही करेंगे। इसके कोएफिशिएंट में 1 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई। जो भी कोएफिशिएंट हो, ये अगर s को आपको इक्वल करना है तो ये दोनों s का जो भी कोएफिशिएंट होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस कोएफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अपने आप हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, वो इक्वेशन सेम हो जाएगा। जैसे 2 इंटू एस, दिस इज 2s माइनस 2 इंटू टी, दैट इज 2t, 2 इंटू 3 6। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे नंबर से होगा, और जब किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ होता है, डायरेक्टली लिख लेते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब क्या हम लोग को कोई भी एक वेरिएबल सेम दिख रहा है? यस, दिस इज ऑल्सो 2s, दिस इज ऑल्सो 2s, दोनों 2s ही है। अब सेम दिखा, तो जब अब हम लोग को सेम दिखा तो अब हम लोग मैथ्स को जो एलिमिनेट करने का ये जो मेथड कहता है एलिमिनेशन मेथड, मीन्स एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस लगाएंगे। देखेंगे कि क्या ये अपोजिट साइन में है। अगर अपोजिट साइन में होता है तो सिंपली दोनों को ऐड करेंगे, वो अपने आप कट जाएगा, और अगर नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारे का सबका साइन चेंज, यहाँ प्लस हो तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अब दिखता है दिस 2s इन प्लस, और ये 2s क्या है, मिडिल वाले साइन को भूल जाते हैं, नीचे वाले साइन को देखते हैं। ये वाला यहाँ पे प्लस में है और ये वाला यहाँ पे माइनस में, दिस प्लस है माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, 2s से 2s माइनस होगा तो 0, इसलिए कैंसिल आउट। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सेज एलिमिनेट करना, दिख रहा होगा अभी आपको, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग इजीली दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। माइनस माइनस, दिस माइनस माइनस प्लस, ये बीच वाले साइन को भूल जाते हैं, ये वाले साइन को, दिस माइनस माइनस प्लस मीन्स द 3 + 2 5, प्लस करना है कर लेंगे, लेकिन साइन तो हम लोग ग्रेटर का ही लगाएंगे। साइन क्या है, 3 बड़ा या फिर 2, 3 ग्रेटर है, 3 के साथ माइनस साइन है, बीच वाले साइन को नहीं देखते हैं, माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन को हम लोग ऐसे लिख देंगे। देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 36 माइनस 6 इज 30, इसकी ये 36 ग्रेटर है, 36 के पास माइनस साइन है, माइनस साइन लगा देते हैं। अभी ये माइनस और माइनस कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, देन द वैल्यू ऑफ t इज ऑल्सो 6। उस टाइम भी हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसका वैल्यू 6 आया था। एलिमिनेट करने का मतलब एक बार जब एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पे ये एलिमिनेशन मेथड ही है। हमने बताया कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ से t के वैल्यू को कहीं भी 1 में 2 में कहीं भी आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंपली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ s। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, देन s माइनस t की जगह पे कितना है 6 इज इक्वल टू 3, देन s इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इधर आकर प्लस, देन s इज इक्वल टू 9। द वैल्यू ऑफ s इज 9। The value of t is 6 by the substitution method also, and by the elimination method also. The value of s is 9 by the elimination method also and by the substitution method also. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग अब सीख चुके हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा डिवीजन में दे तो डिवीजन में होने के बाद एलसीएम लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर पॉइंट में हो तो आपका काम पहला होगा पॉइंट को हटाकर नीचे 10 या फिर जितना भी पॉइंट्स के बाद डिजिट होगा उसको पुट करेंगे और उसको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, देन वी कैन सॉल्व। अगर कोई रूट में क्वेश्चन हो तो उससे भी नहीं डरने का। अगर कोई एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ये मैंने अपना नंबर दे रखा है। ये आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज के वीडियो में हम लोग ये दो मेथड को सीख चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला होगा वो वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी लेकर चलते रहें और वो दोनों मेथड को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।